कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ये कराची का नेशनल स्टेडियम तो मैं आपको अभी अंदर से दिखाऊंगा। और नेशनल स्टेडियम में जो रेनोवेशन का काम होने जा रहा है पीएसएल के बाद वो भी आपको बताऊंगा। ये तो दो टीम्स हैं, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स। ये प्रैक्टिस मुकम्मल कर ली है इन्होंने और दे विल रिटर्न टू देयर होटल्स। ये लाहौर कलंदर्स की टीम है और ये है स्क्वाड कराची किंग्स का। इनका मुकाबला होता है, बड़ा रिवायती हरीफ बनते जा रहे हैं ये दोनों। बहुत अच्छी टीम्स हैं दोनों। तो ये तो सूरत हाल रही कराची के नेशनल स्टेडियम के बाहर की। अब आ गया हूँ मैं अंदर। अंदर ही देखिए, ये मीडिया की फैसिलिटी है। यहाँ मीडिया की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो होती हैं। इसमें बड़ी खूबसूरत एक चीज़ है जो इससे पहले भी मैं बना चुका हूँ वीडियो। ये पाकिस्तान के जो स्टार क्रिकेटर्स रहे हैं बड़े, उन सब की तस्वीर इस दीवार पे आवेज़ा है। देखिए, आपको नज़र आ रहे हैं जलालुद्दीन साहब नज़र आ रहे हैं, या किरण बलोच नज़र आ रही हैं। ख़ातून क्रिकेटर हैं पाकिस्तान की थी। इनकी 242 रन की इनिंग इन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची पर ही खेली थी। 242 रन की टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 2004 की बात है और ये रिकॉर्ड अभी तक है। ये बात सब याद कर लें, इनका रिकॉर्ड है। ये हैं किरण बलोच साहिबा और पाकिस्तान का शानदार नाम इन्होंने बनाया है। इनके नाम पर क्वेटा का जो स्टेडियम है उसमें एक दरवाज़ा भी, एक गेट भी इनके नाम पर है। और ये सारे पुराने खिलाड़ी हैं, ग्रेट्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ये आप देख पा सकते हैं। यहाँ से अब बाहर मैं आपको लेके जाता हूँ। तो ये जो इलाका है ये भी नेशनल स्टेडियम के अंदर का इलाका है। फ्लोर है तीसरा। और यहाँ देखिए बोर्ड्स आवेज़ा हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। जितने भी स्टेडियम्स हैं पाकिस्तान में उन सब में ये है। यानी ओडीआई नेशनल स्टेडियम में ओडीआई मैचेस कब से खेलना शुरू हुए? 1980 में पहला मुकाबला हुआ था पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का। ये ओडीआई की लिस्ट है। ये T20 मैचेस की लिस्ट है। ये लिस्ट है 5 विकेट जिन्होंने ओडीआई में हासिल कर रखे हैं। 1990 में पहली मरतबा वकार यूनुस और 2023 में आखिरी मरतबा नसीम शाह ने ये कारनामा अंजाम दिया। ओडीआई 100 नेशनल स्टेडियम में जो बनी है 1983 में पहली 100 बनी थी, ज़हीर अब्बास साहब ने बनाई थी 113 रन। और आखिरी जो सेंचुरी यहाँ बनी है वो साउथ अफ्रीका के रियान रिकेल्टन ने बनाई है 103 रन 2025 में ये सेंचुरी बनी है। इसके बाद ये है कमेंट्री बॉक्स, यहाँ कमेंटेटर्स बैठते हैं। इसमें अंदर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ये तस्वीर हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ, ये ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था पाकिस्तान का 2022 का, उसकी झलकियाँ हैं ये। उसके बाद ये एक है हॉल ऑफ फेम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब तक दिए जा चुके हैं। पहला हॉल ऑफ फेम 2020 में हनीफ मोहम्मद साहब को मिला था। उसके बाद 2020 की लिस्ट में इमरान खान साहब, जावेद मियादाद साहब, वकार यूनुस साहब, वसीम अकरम साहब, ज़हीर अब्बास साहब। उसके बाद 2021 में 2 हॉल ऑफ फेम मिले, अब्दुल कादिर साहब और फजल महमूद साहब को मिला। उसके बाद 2022 में 2 मिले, अब्दुल हफीज़ कारदार और यूनुस खान साहब। उसके बाद 24 में 4 हॉल ऑफ फेम मिले, इंज़मामुल हक साहब, मिसबाहुल हक साहब, मुश्ताक मोहम्मद साहब और सईद अनवर साहब। और ये फ़ोटो भी लगा हुआ है 2009 की जो हमने जीता था वर्ल्ड T20 कप। और ये हम जब टेस्ट में नंबर 1 हुए थे, थोड़े अरसे के लिए हुए थे लेकिन नंबर 1 हुए थे। रिचर्डसन आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव और मिसबाहुल हक पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान। ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो पाकिस्तान ने जीती थी वो शानदार लम्हा, मिसबा और यूनुस की रिटायरमेंट। और उसके अलावा ये 1992 का वर्ल्ड कप की विनिंग स्क्वाड, विनिंग कप्तान इमरान खान साहब। और ये एक और तख्ती लगी हुई है जिसमें जो जर्नलिस्ट हैं जो गुज़र चुके हैं, जो अब हम में नहीं हैं, उनकी एक नामों की फ़हरिस्त है। अब्दुल हफीज़ नूरी साहब डेली जंग में हुआ करते थे, अनीसुद्दीन खान साहब, अजीम सरवर साहब, और ये बहुत सारे नाम हैं। आखिरी नाम जो इसमें जुड़ा है वो सैयद मोहम्मद सूफ़ी साहब का है, जियो न्यूज़ से वाबस्ता बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे। और ये मीडिया लाउंज है, ये हमारे साथी हैं। कैसे हो? खैरियत से हो? तो ये मीडिया लाउंज 1 है। उसके बाद ये मीडिया लाउंज 2 है। ये मीडिया के नुमाइंदगान बैठते हैं। और ये इसी तरह से लिस्ट लगी हुई है एक विमेन इंटरनेशनल मैचेस जो नेशनल स्टेडियम में हुए हैं
2001 में पहला और 2024 में आखिरी। आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं आपको स्टेडियम के रेनोवेशन के बारे में मैंने बताना है। ये 10 विकेटें लेने वाले नेशनल स्टेडियम कराची में क्रिकेटर्स के नाम हैं जुल्फ़िकार अहमद साहब। पहली मरतबा 10 विकेटें ली थी 1955 में, जब पहला मैच यहाँ खेला गया था। दानिश कनेरिया इज़ द लास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान हु हैज़ क्लेम्ड 10 विकेट्स इन अ मैच। उसके बाद ये 5 विकेटें लेने वाले खिलाड़ियों के नाम हैं टेस्ट इनिंग्स में। इसमें नसीम शाह का नाम है, नुमान अली है, शाहीन अफरीदी हैं, रेहान अहमद हैं, अबरार अहमद हैं और इशूरी हैं। 5 विकेटें इन अ टेस्ट इनिंग एट द नेशनल स्टेडियम कराची, ये पूरी फहरिस्त है। उसके बाद टेस्ट हंड्रेड्स एट द नेशनल स्टेडियम, ये बहुत लंबी लिस्ट है भाई, ये यहाँ से शुरू होती है और 3 तख्तियाँ भरी हुई हैं, 3 तख्तियाँ भरी हुई हैं। 2023 में आखिरी यहाँ पर टेस्ट 100 हुई थी, सरफराज अहमद ने बनाई थी 118 रन के साथ। पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस एट द नेशनल स्टेडियम, पहला मैच 1955 में इंडिया के ख़िलाफ़ और आखिरी मैच खेला पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और 2023 में। ये मीडिया बॉक्स से हम चलते हुए आते हैं। तो अब मैं जहाँ आपको लेके जा रहा हूँ ना, वहाँ से फिर मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूँगा। ये है नेशनल स्टेडियम का दाखिली हिस्सा, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। जी जनाब, तो मैं फिर आ गया आज नेशनल स्टेडियम कराची। और क्यों ना आए भाई, हम PSL का यहाँ आगाज़ होगा 8 तारीख से और ये कराची का तारीखी क्रिकेट स्टेडियम मेज़बानी करेगा मुकाबलों की। लाहौर कलंदर्स ने प्रैक्टिस की, उसके अलावा कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, हैदराबाद किंग्समैन, ये 4 टीम्स तो आज प्रैक्टिस कर गई हैं और कल प्रैक्टिस करने वाली टीम पेशावर ज़ल्मी। तो ये टीम्स का हाल है और ये नेशनल स्टेडियम में एक मरतबा फिर आपको लेकर आया हूँ। तो क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी नेशनल स्टेडियम की तारीख और नेशनल स्टेडियम में क्या नया काम होने जा रहा है, जो इत्तला मैं आपको दे रहा हूँ वो नई है। तो मेरे साथ रहिए। ये तैयारी है पहले मैच के लिए, कैमरा पर्सन अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा ये मीडिया बॉक्स है नेशनल स्टेडियम कराची का जो बना था। नेशनल स्टेडियम की तारीख भी साथ साथ बताता जाऊँ ना आपको, जो मैं बात बताना जा रहा हूँ उससे पहले तारीख का इल्म भी आपको होना चाहिए। तो नेशनल स्टेडियम कराची में पहला मुकाबला तो हुआ था 1956 में और ये स्टेडियम बना था 1955 में। इसकी तामीर का आगाज़ हुआ था और 1956 में ये तामीर हुआ था ये स्टेडियम। और याया मर्चेंट साहब इसके आर्किटेक्ट थे, बड़े मशहूर आर्किटेक्ट थे। वो इंडियन ओरिजिन था उनका, मुंबई में पैदा हुए थे। बड़े बड़े उन्होंने डिज़ाइंस बनाए हैं, तो जिसमें मुंबई की भी एक बड़ी इमारत शामिल है और नेशनल स्टेडियम कराची और कराची में कायद म्यूज़ियम भी कहा जाता है कि उन्होंने बनाया था। बहरहाल अब ये नेशनल स्टेडियम कराची उनकी बनाई हुई तामीर से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और रेनोवेशन इसमें होगी। 56 बरस हो गए, यानी कि 70 साल के बाद अब नेशनल स्टेडियम कराची बनने जा रहा है दोबारा से और बिल्कुल डिमोलिश होगा। ये असर नौ तामीर होगी। इसके ऊपर टेफलॉन की छतें थी पहले, जो अब उतार दी गई हैं। उसके बाद अब ये रंग बिरंगी कुर्सियाँ हैं, ठीक है, ये कुर्सियाँ सब डिमोलिश हो जाएंगी। ये स्टेडियम की जो जो आपको ये सीटिंग कैपेसिटी नज़र आ रही है, ये बिल्कुल डिमोलिश हो जाएगी। अगर डिमोलिश नहीं होगी तो ये जो स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं बिल्डिंग, ये बिल्डिंग डिमोलिश नहीं होगी। और बिल्कुल इसके सामने जो बिल्डिंग बनी है, जो मीडिया बॉक्स है, वो भी डिमोलिश नहीं किया जाएगा। डिमोलिश करने का जो काम है वो इत्तला मुझे दी गई है कि जून जुलाई में इसी साल 2026 ये डिमोलिशन का काम इसका शुरू हो जाएगा। इसकी मसमार करने का काम शुरू हो जाएगा। इसका टेंडर इस सबसे पहले आएगा और टेंडर के बाद जो भी पार्टी टेंडर हासिल करने में कामयाब होगी वो इसका डिमोलिशन का काम करेगी। और ये जो काली स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये है वो स्क्रीन जिस पर कुछ इश्तहार चलते हैं या मैच चलता है। ये उठाकर ले जाई जाएगी इस जामनी जो आपको नज़र आ रहा है, जामनी और येलोइश सीटिंग कैपेसिटी, इसके बाहर स्टेडियम के बाहर चली जाएगी ये वाली स्क्रीन भी। और इसके बिल्कुल एंड सामने भी एक स्क्रीन लगी हुई है। तो ये दोनों स्क्रीन बाहर जाएंगी और मसमार करने का काम होगा। उसके बाद फिर ये कैसा स्टेडियम बनेगा, ये भी एक बात है ना, कैसा स्टेडियम ये बनेगा, ये भी मैं आपको इतला दे देता हूँ भाई कैसा स्टेडियम बनेगा। तो स्टेडियम बनेगा बिल्कुल लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम की तरह। गद्दाफ़ी स्टेडियम बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत शानदार। वहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी है, सब कुछ
बहुत ही टॉप नॉच है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माहिरीन इसमें काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा स्टेडियम बनेगा। इसकी लागत का मैंने पूछा कि कितनी आएगी, उन्होंने कहा लागत का अभी अंदाज़ा नहीं है, अभी तो आप टेंडर जब आएगा टेंडर के बाद ही लागत तय हो पाएगी। लेकिन कराची का नेशनल स्टेडियम बहुत कदीम है, मतलब 70 बरस हो गए स्टेडियम में मुकाबले होते हुए। यहाँ पहला टेस्ट मैच हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, पहला वनडे यहाँ 1980 में खेला गया था पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का। पहला T20 भी मुझे याद नहीं T20 की बात तो, लेकिन 34 टेस्ट मैचेस यहाँ खेले जा चुके हैं, जिसमें से पाकिस्तान की बढ़तरी शानदार रही है। पाकिस्तान मुसलसल यहाँ टेस्ट मैच जीतता रहा। 2000 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेला था, वहाँ पर यहाँ पर पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी और बड़े बड़े डेब्यूज़ यहाँ पर हुए हैं भाई, जिसमें से दो तो बड़े ही नामवर हैं। एक सचिन रमेश तेंदुलकर, भारत के मायानाज क्रिकेटर और दुनिया के माने हुए क्रिकेटर, वन ऑफ द बेस्ट इन हिस्ट्री, और दूसरे थे वकार यूनुस, वो भी वन ऑफ द बेस्ट इन हिस्ट्री, माने हुए क्रिकेटर, शानदार फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के साबिक कोच। तो उन दोनों का डेब्यू इसी ग्राउंड पे हुआ था, ये नेशनल स्टेडियम कराची, जिसका कि आज नाम है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम। वो नेशनल बैंक के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुआहदा है, उसके तहत ये नाम इसका रखा गया है। तो ये है नेशनल स्टेडियम की ताज़ा सूरत हाल, ये आपकी नज़रों के सामने है। ये सीटिंग कैपेसिटी आप देख रहे हैं, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ ये बात। तो ये नेशनल स्टेडियम मुकम्मल मस्मार होगा, उसके बाद इस पर दोबारा से तामीर का आगाज़ होगा, असर नौ एक नई शक्ल निकलेगी और ये बताया गया है कि इस साल के वस में ये काम शुरू हो जाएगा। तो ये था यहाँ से अहवाल, आपने देखा, पसंद करें किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।